चलिए हम लोग माइटोसिस पढ़ चुके थे, अब हम लोग देखने जा रहे हैं मियोसिस। ओके, मियोसिस में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है भाई मियोसिस होता कहाँ पे है। भाई मियोसिस मेनली जहां पे गैमेट फॉर्मेशन होता है उस जगह मियोसिस होता है। तो आप देखिए प्लांट और एनिमल, प्लांट एनिमल, प्लांट के केस में मेल में अलग जगह होगा, फीमेल में, क्योंकि मेल में भी गैमेट बनता है, फीमेल में भी गैमेट बनता है। अब आप बोलेंगे सर गैमेट क्या है? भाई इस पर मेल के केस में मेल का गैमेट है, एक फीमेल का गैमेट है। तो देखिए प्लांट में जो मेल होता है ना, मेल सेक्स ऑर्गन, उस मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है स्टामेन। स्टामेन का एक बल्बस स्ट्रक्चर होता है, फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एंथर। ये वाला पार्ट है एंथर। ओके, एंथर के अंदर एक सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल। इस माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर सेल डिवीजन होता है मियोसिस, और बनता है माइक्रोस्पोर। ये फिर माइक्रोस्पोर में बहुत सारा चेंजेस होता है, जाके फिर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, जो कि हम लोग प्लांट रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। तो प्लांट के केस में मेल का पार्ट स्टैमेन, स्टैमेन का एक पार्ट है एंथर, एंथर के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल, उसके अंदर होता है मियोसिस। उसी तरह फीमेल में भी होगा भाई। फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन है उसका नाम है कार्पेल। कार्पेल में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर एक सेल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। उस मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस होता है, बनता है मेगास्पोर। ये था तो फीमेल का। एनिमल की बात करें हम लोग, एनिमल में इसी तरह मेल जो होता है उसके अंदर होता है टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर होता है प्रिमोर्डियल जर्म सेल्स। ओके, उसी प्रिमोर्डियल जर्म सेल से डिवीजन होके बनता है गैमेट्स। एंड फीमेल के केस में होता है ओवरी। फीमेल के केस में होता है ओवरी, और इसी ओवरी में गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन आपसे आईपीएमटी में ये पूछा गया भाई मियोसाइट क्या होता है। मियोसाइट वो सेल जिसमें मियोसिस होता है उसको हम लोग बोलते हैं मियोसाइट। द सेल्स इन व्हिच मियोसिस डिवीजन टेक्स प्लेस इज नोन एज मियोसाइट। चले अब अगला इसमें बनता है मियोसिस का जनरल आइडिया हम लोग लेते हैं। मियोसिस होता क्या है? मियोसिस देखिए दो पार्ट में होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। एक सेल जो होता है डिप्लॉइड होता है, वो डिवाइड होता है, पहले दो सेल बनाता है, हैप्लॉइड हैप्लॉइड। इस डिवीजन को हम लोग पहला स्टेप हम लोग इसका बोलते हैं मियोसिस 1। उसके बाद अगेन ये सेल डिवाइड होकर दो सेल बनाता है। ओके, इसमें भी हैप्लॉइड 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 हैप्लॉइड, मतलब एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बनता है। ये दो से जो 4 बना इसको हम लोग बोलते हैं मियोसिस 2। पहला हो गया मियोसिस 1। अब आप देखें मियोसिस 1 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो रिड्यूस हो गया है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस्ड। और रिड्यूस कितना हुआ है? रिड्यूस टू हाफ। पहले डिप्लॉइड था तो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, अब कितना हो गया है? n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, रिड्यूस टू हाफ। लेकिन मियोसिस 2 में देखें आप, नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर रिमेन कांस्टेंट। ओके, इसीलिए मियोसिस 1 को हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। और मियोसिस 2 को हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? कांस्टेंट। इक्वेशनल डिवीजन। अब बोलोगे सर आपने तो माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहा। अरे भाई हम उस हर एक डिवीजन को इक्वेशनल डिवीजन बोल सकते हैं जहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई चेंजेस ना आए। तो आप ध्यान दें मियोसिस 2, आपसे ये क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, मियोसिस 2 में नंबर ऑफ क्रोमोसोम में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या? इक्वेशनल डिवीजन।
और मियोसिस 1 जो है इसको हम लोग बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। ओके, चले अब देखें इस डिवीजन को जिसमें क्रोमोसोम नंबर चेंज हो रहा है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोटाइपिक डिवीजन। हेटेरोटाइपिक डिवीजन, इसको हम लोग बोलते हैं होमोटाइपिक डिवीजन। ओके ना, एक बार फिर से देख लेते हैं क्या देखा अब तक। भाई मियोसिस का मैंने आपको साइड बताया, चाहे प्लांट हो, प्लांट के केस में मेल का स्ट्रक्चर क्या है, स्टैमेन का कौन सा पार्ट, एंथर के अंदर कौन, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, बनेगा क्या, माइक्रोस्पोर। बोलिए हाँ या ना। फीमेल का जो सेक्स ऑर्गन हम लोग बोलते हैं कार्पेल का कौन सा पार्ट, ओवरी के अंदर क्या है, मेगास्पोर मदर सेल के अंदर क्या है, मेगास्पोर मदर सेल के म्यूसिस से बनता है मेगास्पोर। एनिमल में मेल के अंदर टेस्टिस के अंदर क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस, दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट बाय व्हिच डिवीजन, बाय मियोसिस। फीमेल के अंदर ओवरी क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस, क्या बनेगा, एग बनेगा ना भाई, कैसे बनेगा, बाय मींस ऑफ मियोसिस। वो हर एक सेल जिसमें मियोसिस हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मियोसाइट। एपीएमटी में पूछा जा चुका है। तो देखें मियोसिस 2 होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं हेटेरोटाइपिक डिवीजन। मियोसिस 2 को हम लोग बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। क्यों, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, फटाफट बोलिए, रिमेन कांस्टेंट, इसके लिए इसको बोलते हैं होमोटाइपिक डिवीजन। आगे हम लोग देखते हैं डिटेल्स ऑफ मियोसिस। चलिए हम लोग मियोसिस डिटेल में देखने जा रहे हैं, लेकिन पहले एक बार फ्लो चार्ट देख लेते हैं मियोसिस में होता क्या है। मियोसिस 2 होगा, मियोसिस 1, मियोसिस 2, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 के अंदर होगा प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। लेकिन ये प्रोफेज 1 जो है ना, इसके अंदर 5 सब स्टेजेस हैं। कौन कौन से बोलिए, याद तो नहीं रहा होगा। लिप्टोटीन, देन जाइगोटीन, देन पैकेटीन, then diplotin, and at last diakinesis. लिप्टो, जाइगो, पैकी, डिप्लो, डाया। उसके बाद मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 2 के अंदर अगेन वही होगा, प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, then anaphase 2, and at last telophase 2। लेकिन मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में छोटा सा गैप होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटरकाइनेसिस। काफी कॉम्प्लेक्स है मियोसिस। ओके, मियोसिस 1, मियोसिस 2, अगेन पीमेट, पुराना मैट, यहाँ पे आपको 1 लगा देना, वहां पे 2 लगा देना, बीच में क्या है, इंटरकाइनेसिस। अरे सर ये दोनों तो याद हो गए, लेकिन ये वाला कैसे याद होगा, ये वाला भी याद होगा। इसके लिए एक ट्रिक है, क्या, ले जा पानी, डिप एंड डाई, डिप एंड डाई, ले जा पानी उसमें डूब मर, ले जा पानी, डिप एंड डाई। ले से होगा लिप्टोटीन, जा से होगा जाइगोटीन, पानी से होगा पैकेटीन, डिप से होगा डिप्लोटीन, डाई से होगा डायाकाइनेसिस। ले जा पानी, डिप एंड डाई, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। अब प्रोफेज 1 जो होता है ना, मियोसिस 1 का लॉन्गेस्ट फेज होता है।
प्रोफेज 1 जो होता है वो लॉन्गेस्ट फेज होता है, इसी का डिटेल हमें पढ़ना, बाकी सब आसान है। पहले देते हैं हम लोग लिप्टोटिन। लिप्टोटिन के अंदर देखिए क्या क्या चेंजेस होता है भाई। ये रहा सेल, ये रहा न्यूक्लियस, ओके। क्रोमोसोम जो होता है यहां पे, क्रोमोसोम्स एक्चुअली बना नहीं रहता, क्रोमैटिन रहता है, ओके। क्रोमैटिन आर लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा होता है, एंड थीनेस्ट। अब ये क्या करेगा भाई, लॉन्गेस्ट एंड थीनेस्ट है, अब ये स्टार्ट करेगा कंडेंसेशन, दैट मींस स्पाइरलाइजेशन। कपड़े को घुमा रहे थे ना माइटोसिस में, उसी तरह से ये क्या करेगा, स्पाइरलाइजेशन, और वहां से वाटर निकलेगा। जिस रिएक्शन में वाटर निकलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। ये क्रोमैटिन undergoes coiling, that is spiralization and condensation, या आप इसको डिहाइड्रेशन भी बोल सकते हैं। जब कॉइलिंग के बाद वो इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाएगा, थोड़ा सा कॉइल, यहां पे इस तरह से दाना दाना स्ट्रक्चर दिखेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोमियर्स। क्रोमोमियर्स, ये हल्का हल्का कॉइलिंग कर रहा है, और यहाँ पे दिख रहा है क्या, दाने जैसा स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, क्रोमोमियर्स। अब लिप्टोटिन फेज के बाद आता है दूसरा फेज, प्रोफेज 1 का, दैट इज जाइगोटिन। जाइगोटिन के ऊपर एपीएमटी 2015 में भी क्वेश्चन आ चुका है। जाइगोटिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइगोटिन क्या है, जाइगोटिन में मेनली पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। कौन से क्रोमोसोम का पेयरिंग सर, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ये क्या है सर, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस, बता रहा हूं, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। देखें होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, पहले ये आप समझने की कोशिश करें। एक इंडिविजुअल जो है, ओके, एक इंडिविजुअल जो है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है भाई, दो गैमेट मिलते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल है, उसके फादर से 23 के पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आया होगा, 23 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आया होगा, और मदर से कितना आया होगा, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्या, अरे भाई एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें, कितना होगा, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। फादर के पास भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, मदर के पास भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अगर भाई दोनों का मिलके ये बन रहा है गैमेट, तो इसको 92 हो जाना चाहिए था ना। ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि गैमेट जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। 23 मदर से 23 आया और फादर से 23 आया, दोनों के मिलने से बना क्या, जाइगोट, और उसी जाइगोट से बन रहा है पूरा इंडिविजुअल। दैट मींस इंडिविजुअल के पास 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। समझ में आ रहा भाई। अरे भाई फादर के पास 46, मदर के पास 46, म्यूसिस डिवीजन कराया आपने, म्यूसिस डिवीजन कराया, गैमेट बना, पहले ही बता चुके हैं भाई। टेस्टिस और ओवरी में, मेल है टेस्टिस, फीमेल ओवरी, दोनों में म्यूसिस होगा। एक में बनेगा स्पर्म, दूसरे में बनेगा क्या, ओवम, और दोनों गैमेट के फ्यूजन से बनेगा जाइगोट, जाइगोट के बार बार डिवीजन से बनेगा एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से बन जाएगा बेबी, बर्थ हो जाएगा। तो मैं आपको समझा क्या रहा था, हाँ, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम्स है क्या, अब आप देखें होमोलोगस क्रोमोसोम होता क्या है। ये जो 23 क्रोमोसोम्स आया, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 5 फिंगर से। जस्ट इमेजिन भाई 23 मुझे पता है, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 5 फिंगर से। यहाँ पे जो 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, 23 नंबर, नॉट पेयर। यहाँ पे 23 पेयर्स था, यहाँ पे सिर्फ 23 है, यहाँ पे सिर्फ 23 है। ये मान लीजिए 23 है, ये मान लीजिए 23 है। ये देखिए ये वाला दोनों का सेम साइज, सब कुछ सेम है। अगर मान लीजिए ये जो है डिप्रेशन जो है, ये अगर जीन है, तो जीन भी लगभग वैसा ही है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो होता है, जेनेटिक्स में इसका मैं डिटेल आपको बताऊंगा। होमोलोगस क्रोमोसोम्स वो होता है जिसका सेम साइज और स्ट्रक्चर सिमिलर हो और इनहेरिटेड फ्रॉम आइदर पेरेंट। तो ये रहा 23, मान लीजिए 23 फादर से, ये 23 मदर से। ये वाला क्रोमोसोम किसका होमोलोगस होगा, इसका होगा क्या, नहीं नहीं, इसका होमोलोगस होगा। ये वाला किसका होमोलोगस होगा, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, यस इसका होगा। इस तरह से हर एक क्रोमोसोम्स का एक पेयर बनता है, जिसको हम लोग बोलते हैं होमोलोगस पेयर।
ओके, एक पेरेंट से ये आएगा, एक पेरेंट से एक सेट आएगा। जब दोनों सेट मिलेंगे तो दोनों का पेयरिंग होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो जाइगोटीन स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग होता है। लेकिन ये क्यों होता है? देखिए, होमोलोगस ऐसे थोड़ी हो जाएगा। इन दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में अट्रैक्शन डेवलप करने के लिए एक बेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है इस तरह से। इस बेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो आप देखें, जब जाइगोटीन स्टार्ट होता है तो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन भी स्टार्ट हो जाता है। और ये धीरे धीरे जब तक ये कंप्लीट होता है ना, तो धीरे 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 ये साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। अब देखें, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है, मान लीजिए होमोलोगस क्रोमोसोम्स है। सर ये आप इतना चार चार क्यों बना दिए? क्रोमोसोम में तो दो ही होता है। अरे भाई, एस फेज ऑफ सेल साइकिल में जा चुका है ये ना। अगर एस फेज ऑफ सेल साइकिल में जा चुका है तो नंबर ऑफ क्रोमेटिन, नंबर ऑफ डीएनए डबल हो चुका है ना। यहाँ पे भी नंबर ऑफ डीएनए डबल हो चुका है। अरे भाई, म्यूसिस स्टार्ट किए, कार्योकाइनेसिस स्टार्ट किए, इंटरफेज पहले हो चुका है। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो चुका है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो चुका है ना। अब ये देखिए, अट्रैक्शन केंद्र है, अट्रैक्शन पॉइंट है। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होंगे वो अट्रैक्ट होंगे एक दूसरे से, और एक दूसरे के ऊपर, मतलब मैं अगर इसको, इस स्ट्रक्चर को इस तरह से रिप्रेजेंट करूं एक स्ट्रैंड से, और इसको मैं रिप्रेजेंट करूं एक स्ट्रैंड से, ये स्ट्रक्चर अल्टीमेटली ऐसा आपको दिखेगा। एक दूसरे के ऊपर ये कॉइलिंग बना लेंगे। ओके, एक दूसरे के ऊपर ये क्या बना ले रहे हैं भाई? कॉइलिंग बना ले रहे हैं। चलो मैं आपको दूसरा स्ट्रैंड भी बना देता हूं इसी में। ये दूसरा सेक्शन बन गया। इस तरह से बीच में क्या होगा? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, और ये करेंगे क्या? साइनेप्सिस। ये जो फिनोमेना हो रहा है, कॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्सिस। तो कई बार आपके एग्जाम में डेफिनेशन आता लिखने को, जो बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। साइनेप्सिस क्या है? पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम को हम लोग बोलते हैं साइनेप्सिस। ये एम्स में भी पूछा जा चुका है, एआईपीएमटी 2015 में पूछा गया। भाई साइनेप्सिस कब होता है? साइनेप्सिस होता क्या है भाई? साइनेप्सिस है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। कब होता है? जाइगोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1। अब आप देखें, अब आप बोलेंगे होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या है? भाई होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, शेप एंड साइज, हैविंग सिमिलर जीन्स। सिमिलर बोला मैंने, सेम नहीं बोला। हैविंग सिमिलर जीन्स, सिमिलर का मतलब क्या, मैं जेनेटिक्स में समझाऊंगा। सेम नहीं बोला, पर सिमिलर बोला है। हैविंग सिमिलर जीन्स। ओके, तो ये हो गया आपका होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब देखिए, जैसे जैसे ये पेयरिंग कंप्लीट हो जाएगा, जैसे जैसे साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो ये जो सेल है इंटर कर जाएगा पैकेटिन स्टेज में। ओके, नाउ अब देखिए आप, यहां पे जो दो पेयर बना है ना, इस दोनों पेयर को हम लोग बोलते हैं बाइवैलेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? बाइवैलेंट बोलते हैं ना। ये देखिए, दो क्रोमोसोम था, हमने जो एग्जांपल लिया है उसमें कितने क्रोमोसोम है भाई? बोले आप, बोलो जल्दी से। दो है ना? आया ना? दो है। लेकिन नंबर ऑफ बाइवैलेंट कितना है? एक है ना। इस पेयर को हम लोग बोलते हैं, जो साइनेप्सिस के बाद बना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइवैलेंट। चले, बाइवैलेंट ना। तो भाई अगर आपको बोला जाए व्हाट इज द नंबर ऑफ बाइवैलेंट, number of bivalent is equal to half of total number of chromosome। अरे वाह सर, हम तो फॉर्मूला भी बना सकते हैं। हाँ भैया, फॉर्मूला बना सकते हैं। नंबर ऑफ बाइवैलेंट क्या होगा? हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। आगे हम लोग देखेंगे पैकेटिंग, लेकिन अब तक जो हमने देखा एक बार फिर से देखते हैं फटाफट। भाई मियोसिस जो होता है दो पार्ट में है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। मियोसिस 1 फटाफट आप वही पुराना मैट, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1, अब तक तो याद हो जाना चाहिए भाई। सब में आपने 1 1 लगाया। मियोसिस 2 में क्या होगा? प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। लेकिन प्रोफेज 1 ले जापानी, डीप एंड डाई, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटिन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। चले, उसके बाद बीच में और एक फेज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरकाइनेसिस। इसका इंटरफेज हम लोग पहले ही देख चुके हैं। ओके,
नाउ सबसे पहले लिप्टोटिन, लिप्टोटिन जोर से बोलिए क्या होगा, क्रोमोसोम कैसा होगा, क्रोमेटिन जो होगा कैसा होगा, लॉन्गेस्ट एंड थिनेस्ट। अब वो स्टार्ट करेगा थिकनिंग, दैट मींस स्टार्ट करेगा क्या, कॉइलिंग, कॉइलिंग करके क्या बनाएगा, ये कंडेंसेशन रिएक्शन करेगा, डिहाइड्रेशन करेगा, बनाएगा क्रोमोमियस, छोटा छोटा कॉइल, ये क्रोमेटिन ही है। आगे फर्दर कॉइलिंग करते जाएगा, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। नाउ जाइगोटिन, जाइगोटिन में जो मेन फिनोमेना वो आपको याद रखना है, इसमें मेन होता है साइनेप्सिस। साइनेप्सिस मतलब होता है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम सिमिलर इन शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर, हैविंग सिमिलर जीन्स एंड इनहेरिटेड फ्रॉम आइदर पेरेंट। ओके, बोथ पेरेंट्स से होता है ना। चले यहां पे क्या बनता है, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। ये कैसा स्ट्रक्चर है, ट्राई लैमिनर, देखिए ना तीन धागे जैसा है, ट्राई लैमिनर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ प्रोटीन, और इनका होगा पेयरिंग, ये रहा पेयरिंग, पेयरिंग जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्या, साइनेप्सिस। और ये जो पेयर बना है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइवेलेंट। एंड नंबर ऑफ बाइवेलेंट क्या होगा, हाफ ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। देखिए यहाँ पे 2 क्रोमोसोम था, लेकिन नंबर ऑफ बाइवेलेंट कितना है, 1। अगर 46 क्रोमोसोम होगा तो नंबर ऑफ बाइवेलेंट कितना होगा, 23। इजी है ना। चलिए हम लोग का जाइगोटिन स्टेज हो गया था, हम लोग आगे देख रहे हैं पैकेटिन। पैकेटिन, पैकेटिन में जो मेन फिनोमेना होता है वो है क्रॉसिंग ओवर। पैकेटिन में जो मेन फिनोमेना होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, क्रॉसिंग ओवर। देखिए क्या हो रहा है भाई, ये सेल है, ये न्यूक्लियस, ये स्ट्रक्चर जो थोड़ा हम इसको बाहर की तरफ बनाते हैं, एक्चुअली रियल में कैसे होता है, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा, ये साइनेप्सिस हो चुका है भाई। अगर दोनों स्ट्रक्चर हम आपको दिखाएं, ये बन गया, इस तरह से एक्चुअल होता है। मैंने बस जस्ट खाली पॉइंट पॉइंट पे टच कराया है, एक्चुअली ऐसा नहीं होता, पेयरिंग इस तरह से होता है। तो ये देखिए, ये जो बना था आपका क्या, बाइवेलेंट, बाइवेलेंट, ये जो दोनों क्रोमेटिड हैं इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिस्टर, बहने हैं ना भाई, सिस्टर क्रोमेटिड। ये वाला जो क्रोमेटिड है ये क्या है, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड है, ये भी क्या है भाई, सिस्टर क्रोमेटिड। अब आप देखिए, लेकिन ये जो दोनों है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हो गया। अब आप आगे देखिए, यहां पे टोटल नंबर ऑफ क्रोमेटिड कितना है, 4 ना। सो इच बाइवेलेंट आर नोन एज टेट्राड, इच बाइवेलेंट, इच बाइवेलेंट आर नोन एज क्या, इच बाइवेलेंट आर नोन एज क्या, टेट्राड। क्योंकि सबके पास, ये पूरे बाइवेलेंट के पास कितना नंबर ऑफ क्रोमेटिड है, 4 ना। लेकिन इच क्रोमोसोम, बट इच क्रोमोसोम के पास 2 ही क्रोमेटिड है, इच क्रोमोसोम आर नोन एज व्हाट, डायड। 2 ही है ना भाई, इसको डायड, डायड, 2 डायड मिलके क्या बना दिए, टेट्राड। और ये रहा बाइवेलेंट। अब देखिए क्रॉसिंग ओवर जो फिनोमेना है वो एक्चुअली है क्या, ये डिस्कवर बाय मॉर्गन एंड कैसल, मॉर्गन एंड कैसल, क्रॉसिंग ओवर का डिस्कवरी किया था मॉर्गन एंड कैसल ने। अब ये देखिए होता क्या है एक्चुअली, ये इस तरह से हम बाहर बना रहे हैं भाई,
ये रहा, ये रहा। ओके, नाउ अब देखिए यहां पे एक सीजर आएगा, ठीक है, जो डीएनए को कट करेगा। इस सीजर का नाम है, सीजर नहीं होता भाई, एंजाइम होता है। इस एंजाइम का नाम है एंडोन्यूक्लियेज, जो डीएनए को कट करेगा। क्या आएगा भाई? एंडोन्यूक्लियस। तो एंडोन्यूक्लियस जो यहाँ पे कट क्रिएट करेगा, यहाँ पे कट क्रिएट करेगा, यहाँ पे कट क्रिएट करेगा, यहाँ पे कट क्रिएट करेगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कहीं भी कटिंग और ज्वाइनिंग हो सकता है। तो कटिंग एंड ज्वाइनिंग हुआ, कटिंग हुआ पहले भाई, ज्वाइनिंग नहीं हुआ है। अब एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज होगा और फिर ये पार्ट इसमें चल जाएगा। ये पार्ट ऐसे है ना, ऐसे हो जाएगा। ओके, एंड ये वाला पार्ट ऐसे हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ग्लू आएगा, ग्लू एंजाइम का नाम है लाइगेज। तो क्रॉसिंग ओवर में कौन एंजाइम इन्वॉल्व है? एंडोन्यूक्लियस एंड लाइगेज, दोनों को मिला के आप बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेज। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। अरे ये क्या हो गया? यस, अच्छा यहाँ नहीं बनाना चाहिए था हमें। अब सही है ना भाई? ये देखो क्या हो गया, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में बाइलैटरल एक्सचेंज हुआ है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्रॉसिंग ओवर। एक्चुअली ये देखिए जो पॉइंट बन रहा है ना, जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्या बोल रहे हैं भाई? जहां पे क्रॉसिंग ओवर जिस पॉइंट पे हो रहा है उसको हम लोग बोल रहे हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल क्यों बोल रहे हैं? देखिए भाई, ये जो बना दो अलग अलग पेयर्स, ये जो बना हुआ है, ये क्या है? रिकॉम्बिनेशन ही तो है। दोनों का फिर से कॉम्बिनेशन हुआ, जीन का एक्सचेंज हुआ है। ओके, दिस फिनोमेना इज ऑल्सो नोन एज रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर। तो भाई क्रॉसिंग ओवर, ध्यान दें, क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन, क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन, इसका डेफिनेशन क्या है? बाइलैटरल exchange of parts of chromosome between non-sister chromatid of homologous chromosome। ये है डेफिनेशन किसका? रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर का डेफिनेशन क्या हुआ? बाइलैटरल, दोनों तरफ से हो रहा है एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। अब देखिए, हर एक बार जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तब क्रॉसिंग ओवर होता है और क्रोमोसोम में कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। अब आपके पेरेंट्स का ये जब गैमेट बनेगा, सॉरी आपके पेरेंट्स का नहीं, किसी का भी बने गैमेट, ओके, ये गैमेट जो बना हुआ है इसमें क्या है? ये क्रोमोसोम आया या तो ये क्रोमोसोम आया, लेकिन ये क्रोमोसोम एज इट इज रहा क्या? नहीं ना, कुछ ना कुछ चेंजेस हो गया। ये जो कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, इसी से जाके बच्चे में आएगा वेरिएशन। जो बच्चा होगा पेरेंट के एग्जैक्टली सिमिलर नहीं होगा, कुछ ना कुछ क्वालिटी सिमिलर होगी, लेकिन एग्जैक्ट कॉपी वो नहीं होगा, क्योंकि गैमेट में क्या हुआ है? क्रॉसिंग ओवर। अब आपके दिमाग में आया, सर अगर क्रॉसिंग ओवर ना करवाए तो एग्जैक्ट कॉपी बन सकता है? हाँ भाई बन सकता है, लेकिन आप करवाओगे कैसे? चलो, तो यही काम है, यही सोर्स है वेरिएशन का। ओके, तो ये हमारा पैकेटिन स्टेज कंप्लीट हुआ। पैकेटिन स्टेज के बाद हमारा दूसरा स्टेज आता है डिप्लोटिन।
पैक्टिन के बाद दूसरा स्टेप कौन सा आ गया? डिप्लोटिन। अब तक हमने क्या कर लिया? लिप्टोटिन कर लिया, जाइगोटिन कर लिया, पैक्टिन हो गया, अब आ रहा है डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या होता है? डी साइनेप्सिस। डिप्लोटिन में क्या होगा भाई? डी साइनेप्सिस। डी साइनेप्सिस क्या है? अनपेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? अनपेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। भाई क्रॉसिंग ओवर हो गया है, अब क्या दरकार है पेयरिंग का? अब क्या होगा? अनपेयरिंग। अनपेयरिंग क्यों होता है? क्योंकि साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स जो था वो डिसॉल्व होना स्टार्ट कर देता है। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स स्टार्ट डिसॉल्विंग। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स होता है, डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गया, जिसके कारण से क्या हो रहा है? अनपेयरिंग। जब अनपेयरिंग होने लगेगा तो पॉइंट पे जहां जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ रहेगा वो पॉइंट आपको दिखना स्टार्ट होगा। उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कैज़माटा। एक्चुअली कैज़माटा के ऊपर कई बार क्वेश्चन आ चुका है। कैज़माटा एक्चुअली रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ही है, जब डिसाइनेप्सिस होने लगता है तब वो दिखता है। कैज़माटा क्या है? रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल ही है, लेकिन जब डिसाइनेप्सिस होता है तब वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमें दिखता है, कहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैज़माटा। नाउ डिसाइनेप्सिस होगा क्या? अब जो होगा, ये मान लो यही है, पैकेटिंग स्टेज में है, अब ये क्या होगा? डिसाइनेप्सिस, मतलब कॉइलिंग खत्म होने लगेगा, तो कैज़माटा जो होगा ऐसा लगेगा कि पेरिफेरी की तरफ मूव कर रहा है। एक एक खुलता जाएगा ना, तो कैज़माटा ऐसा आपको अपीयर करेगा, वो पेरिफेरी की तरफ मूव कर रहा है। इसको हम लोग अनजिपिंग भी बोलते हैं। चैन होता है ना, चैन खुलता है ना, तो क्या होता है? अनजिपिंग होता है ना, कैज़माटा धीरे धीरे मूव करने लगता है, तो एक तरफ से एक तरफ चैन आप खोलते हैं ना, एक तरफ से मतलब ऊपर से समझ लो नीचे, तो क्या होता है? जहां पे कांटेक्ट रहता है वो क्या करता है? वो पॉइंट ऐसा लगता है कि मूव कर रहा है। उसी तरह से यहां से जब आप बीच से इसको अनकॉइलिंग करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कैज़माटा जो है वो पेरिफेरी की तरफ मूव कर रहा है। तो ये सारा चेंजेस जो होता है, डिसाइनेप्सिस जो हो रहा है, कहां पे हो रहा है? डिप्लोटिन स्टेज में। ओके, नाउ लास्ट फेज जो आता है प्रोफेज 1 का, वो है डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में क्या होगा? सारे जो क्रोमेटिड्स थे, ये जो था ना बाइवेलेंट, वो सब अलग अलग हो चुके हैं, बस खाली एक एक पॉइंट पे ये कांटेक्ट पे रहते हैं, जस्ट पॉइंट। इसको हम लोग बोलते हैं डायकाइनेसिस। और यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होने लगेगा, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर हो जाएगा। ये सारे चेंजेस क्या होंगे? यहीं पे होंगे, लिख दे रहा हूं मैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, न्यूक्लियोलस, सब आपके नोट्स में लिखा हुआ है भाई। न्यूक्लियोलस डिसअपीयर। और क्या होगा भाई? सेंट्रियोल जो होता है ना, वो मूव अपार्ट, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। भाई प्रोफेज है ना, बहुत पहले चुका, मतलब यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन पहले ही स्टार्ट हो जाता है, लिपोटीन भी हो जाता है, लेकिन कंप्लीट कब हो जाता है? यहाँ पे डायकाइनेसिस आते आते स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है। एक बार फिर से देखिए, हमने क्या देखा? हमने देखा पैकेटिन स्टेज। पैकेटिन स्टेज में क्या होता है भाई? क्रॉसिंग ओवर। ये जो बाइवैलेंट है, बाइवैलेंट में 4 क्रोमेटिड है, इसलिए हम बोलते हैं टेट्राड, लेकिन हर एक क्रोमोसोम के पास 2 है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? डायड। ओके, नाउ अब क्रॉसिंग ओवर कैसे होता है? किसने डिस्कवर किया भाई? मॉर्गन एंड कैसल ने। यहाँ पे 2 एंजाइम इन्वॉल्व है, एंडोन्यूक्लियोज एंड लाइगेज, दोनों को मिलाकर हमने क्या का नाम दे दिया? रिकॉम्बिनेज। अब देखिए कटिंग होगा, यहाँ पे कटिंग होगा, बायलैटरल एक्सचेंज होगा, उसके बाद फिर से ज्वाइनिंग हो जाएगा। इसे ही हो गया डेफिनेशन तैयार क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन का। बायलैटरल एक्सचेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। चले, अब आ गया क्या? डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस क्या है? डायकाइनेसिस से पहले क्या आ जाएगा? डिप्लोटिन। डिप्लोटिन में क्या हो रहा है? मेनली डिसाइनेसिस, दैट इज अनपेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। ध्यान दें, अनपेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। अनपेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम हो क्यों रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स स्टार्ट्स डिसॉल्विंग, और इसमें क्या दिखने लगा आपको? कैज़माटा। कैज़माटा है क्या? साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जो कि अभी आपको दिख रहा है। डायकाइनेसिस कंप्लीट हो जाएगा। ये जो मूवमेंट हो रहा था ना, इसको लोग टर्मिनलाइजेशन बोलते हैं। ओके, कैज़माटा जो है मूव कर रहा है टर्मिनल की तरफ, तो टर्मिनलाइजेशन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स, मतलब कंप्लीट द
डिसअपियरिंग जो स्टार्ट हुआ था वो डिसअपियर हो जाता है कंप्लीटली, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस पूरा तरह से डिसअपियर हो जाता है और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाया रहता है। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। चलिए हमने देख लिया क्या प्रोफेज वन। प्रोफेज वन सर आपने काफी कंप्लेक्स बता दिया, तो भाई आप समरी याद कर लें इसका। ले जा पानी डिप एंड डाई, क्या होगा? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। यही 5 फेजेस है ना। तो आप याद कर लें यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या चेंजेस होता है? कॉइलिंग ऑफ क्रोमेटिन यहां पे होगा। इसमें याद कर लें पेयरिंग होता है, दैट इज इसमें याद कर लें आप साइनेप्सिस होता है। अगर साइनेप्सिस होगा तो साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स भी बनेगा। पैकेटिन में आप याद रखें बस यहां पे क्रॉसिंग ओवर होता है। डिप्लो में आप याद रखें सिर्फ यहां पे क्या होता है? डीसाइनेप्सिस। डायकाइनेसिस में आप याद रखें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस डिसअपियर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस क्या हो गया? डिसअपियर। बस इतना आप याद रखें। डिप्लोटीन में और याद कर लें फीमेल के केस में जो एक सेल होता है वो जो होता है जो डिवाइड करता है मियोसाइट, वो महीनों से लेकर साल भर तक इसी फेज में अरेस्ट हो सकता है। जब हम आपको रिप्रोडक्शन ह्यूमन प्रोडक्शन पढ़ाएंगे तब बताएंगे डिप्लो जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है फीमेल के केस में वहां पे अरेस्ट होता है। डिप्लोटीन स्टेज में मियोसिस जो होता है वो अरेस्ट हो जाता है, वहीं पे रुक जाता है। चले प्रोफेज वन हो गया। अब आ जाए आप मेटाफेज वन में। देन हम लोग देखेंगे एनाफेज वन एंड देन देखेंगे हम लोग टेलोफेज वन। सबसे पहले आप देखें मेटाफेज ये देखिए क्रॉसिंग ओवर ये हो गया मेटाफेज वन। मेटाफेज वन में देखिए क्या हुआ है, एक क्रोमोसोम एक ही क्रोमोसोमल फाइबर से अटैच है। यहां पे देखिए एक क्रोमोसोम जो है एक ही क्रोमोसोमल फाइबर से अटैच है। यहां पे भी वही हो रहा है, एक क्रोमोसोम एक ही क्रोमोसोमल फाइबर से अटैच है। लेकिन मेटाफेज वन ऑफ मियोसिस और मेटाफेज ऑफ आप माइटोसिस याद करें। आपको मैं फ्लैशबैक यहीं पे दिखा दे रहा हूं क्योंकि आप आगे आपको आएगा डिफरेंस याद करने को मियोसिस और माइटोसिस, तब उसमें आप बताएंगे मुझे। ऐसा ही तो हुआ करता था भाई, मतलब ये था मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। ये देखिए एक क्रोमोसोम दो क्रोमोसोमल फाइबर से अटैच हुआ करता था, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, एक क्रोमोसोम जो है एक ही क्रोमोसोमल फाइबर से अटैच है। डिफरेंस है ना मेटाफेज ऑफ माइटोसिस और। अब यहां पे देखिए सेंट्रोमियर सेंटर पे था और आर्म टुवर्ड्स द पोल थे, लेकिन यहां पे देखिए दोनों सेंट्रोमियर कहां है, टुवर्ड्स द
पोल सेंटर पे नहीं है, मेटाफेजिक प्लेट पे सेंट्रोमियर नहीं है। ये डिफरेंस है मेटाफेज 1 और माइटोसिस के मेटाफेज में। ये एग्जाम में आपके आईपीएमटी में पूछा जा सकता है। नाउ एनाफेज में देखिए क्या होता है। अब क्या होगा, क्रोमोसोमल फाइबर में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन, और कॉन्ट्रैक्शन होगा ये टुवर्ड्स द अपोजिट पोल पहुंचने लगेंगे। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन होगा। मैं बार बार क्रॉस ओवर टाइप का गैमेट नहीं बनाऊंगा। ये क्या होगा, अब अपनी तरफ इसको टांगने लगेगा। मेटाफेज 1 में क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पिंडल फाइबर होगा, यहाँ पे क्रोमोसोमल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन होगा और ये अपनी तरफ टांगने लगेगा। अब देखें, आपको फ्लैशबैक में जाएं, एनाफेज 1 और मेटाफेज का एनाफेज, उसमें डिफरेंस, क्वेश्चन यही आएगा भाई दोनों में डिफरेंस क्या था। अच्छा यहाँ पे तो बनाया हुआ है मेटाफेज ना, तो यहाँ पे देखिए मेटाफेज में हो जाता था स्प्लिटिंग, सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग हो जाता था। ये देखें आप, सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अगर 2 था तो 4 हो जाता था। अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मैंने यहाँ पे 2 ही लिया है ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाता था। सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होता था किसमें भाई, ये माइटोसिस का मेटाफेज है, माइटोसिस का मेटा, ये है माइटोसिस का एना। डिफरेंस आपके नोट्स में लास्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे माइटोसिस में क्या होता था, एनाफेज में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल होता था। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है क्या, बिल्कुल नहीं हो रहा है। नो स्प्लिटिंग ऑफ, एक क्वेश्चन आएगा, नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी डबल नहीं होता है, नो डबलिंग ऑफ, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये देखें भाई, यहां पे क्रोमोसोम्स कितना था, 4, अभी भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना है, 4 ही है, डबल नहीं हुआ है। अब आए टीलोफेज, जब टीलोफेज आएगा, जब टीलोफेज आएगा तो क्या होगा, दोनों क्रोमोसोम्स अपने अपने पोल पे पहुंच चुके होंगे। ऐसे ही होता है ना, और न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से फॉर्म हो जाता है, न्यूक्लियोलस फिर से फॉर्म हो जाता है, ऐसा ही कंडीशन होता है ना। अब आप देखें, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 था, लेकिन टीलोफेज में क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, 2-2 हो गया ना, दैट मीन्स अब हो गए हैप्लॉइड सेल। लेकिन अगर आप माइटोसिस वाला कंपेयर करें, ये वाला, इसका टीलोफेज होगा तो क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम 2 के 2, 2 के 2। स्टार्ट कितने क्रोमोसोम से हुआ था, मेटाफेज में भी 2, एनाफेज में भी 2, टीलोफेज में भी 2। ये था माइटोसिस का, कंपेयर करके आप पढ़ें ज्यादा अच्छा होगा। मेटाफेज ऑफ माइटोसिस 2 क्रोमोसोम, एनाफेज ऑफ माइटोसिस कितना हुआ, 4 क्रोमोसोम, टीलोफेज में कितना हो गया, 2-2। यहाँ पे स्प्लिटिंग हो गया था ना, 2-2 हो गया। दैट मीन्स एट द एंड ऑफ माइटोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिमेन कांस्टेंट, मेंटेन हो गया, 2 का 2 ही रहा। लेकिन यहाँ पे देखिए स्टार्ट हुआ था कितना से, 4 से, 1 2 3 4 क्रोमोसोम, एनाफेज में भी 1 2 3 4, डबल नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे डबल हो गया था। उसके बाद देखें टीलोफेज में क्या हो गया, 2-2, मतलब 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एक सेल में कितना था, एक न्यूक्लियस में कितना था, 4 क्रोमोसोम, यहाँ पे कितना हो गया, 2-2। इसी तो लिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिडक्शनल डिवीजन। यहाँ पे और एक बना देता हूं मैं, 2-2 क्रोमोसोम हो गया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज रिड्यूस टू हाफ, इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्या, म्यूसिस 1 को रिडक्शनल डिवीजन। देख लेना आपके सामने है भाई, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स हो गया। ओके, एक बार फिर से आप देख लें, मेटाफेज, एनाफेज, नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन कांस्टेंट, एंड टीलोफेज में क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। ये था आपका। फिर वही होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर, न्यूक्लियोलस रीअपीयर, वो सब टीलोफेज जैसा माइटोसिस में होता था वैसा ही हुआ है यहाँ पे। ओके, तो ये था आपका म्यूसिस 1 कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग म्यूसिस 1 देख रहे थे, म्यूसिस 1 हमने टीलोफेज 1 देख लिया था। टीलोफेज के बाद हो सकता है साइटोकाइनेसिस हो जाए,
अगर एनिमल हुआ तो बाई फरो फॉर्मेशन, अब प्लांट हुआ तो बाई सेल प्लेट फॉर्मेशन। ओके, साइटोकाइनेसिस नहीं भी हो सकता है और नो साइटोकाइनेसिस। नो साइटोकाइनेसिस ये कहने का क्या मतलब है, इसको हम लोग बाद में देखते हैं या अभी देख लेते हैं। एक साथ साइटोकाइनेसिस होगा कैसे, टेलोफेज हो गया भाई, दो न्यूक्लियस बन गए। अब इन दोनों न्यूक्लियस में अगेन हो जाएगा क्या, म्यूसिस 2। जब म्यूसिस 2 होगा इस तरह से 4 न्यूक्लियस होगा, तो 4 न्यूक्लियस होने के बाद साइटोकाइनेसिस होगा। 4 न्यूक्लियस बनने के बाद तब साइटोकाइनेसिस होगा और इस तरह से 4 डॉटर सेल फॉर्म साइमल्टेनियसली, 4 डॉटर सेल्स जो होंगे वो साइमल्टेनियसली फॉर्म हो जाएंगे, एक साथ ही बन जाएंगे। ये हो गया। नाउ अब देखिए म्यूसिस 2 जो होगा स्टार्ट होगा, ये मैंने आपको फ्यूचर दिखा दिया, अभी नहीं बनेगा। म्यूसिस 2 कंप्लीट होने के बाद ये 4 सेल एक साथ बनेंगे। म्यूसिस 2 स्टार्ट होगा तो उससे पहले गैप आएगा जिसको बोलेंगे इंटरकाइनेसिस। उसके बाद होगा म्यूसिस 2। म्यूसिस 2 अगेन, म्यूसिस 2 में क्या होगा, प्रोफेज 2 होगा कि नहीं होगा, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टेलोफेज 2। ये एकदम सेम की सेम माइटोसिस की जैसा होगा। फॉर एग्जांपल देखें, अब तक हमारे पास जो सेल बना था वो कैसा बना था, ऐसा बना था ना भाई, हर के पास क्या था, ऐसे ही था। तो 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम से रिड्यूस हो गया था 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब क्या होगा भाई, आगे देखें, जब मेटाफेज आएगा तो ये इस तरह से अरेंज हो जाएंगे इक्वेटोरियल प्लेट पे होगा। ये हो गया मेटाफेज। जब एनाफेज 2 आ जाएगा तो अगेन स्प्लिटिंग। टेलोफेज आ जाएगा, टेलोफेज 2 की मैं बात कर रहा हूं। ओके, अगेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस रीअपीयर। समझ रहे हैं भाई? अरे भाई यहां से भी एक क्रोमोसोम ये वाला भी स्प्लिट होके आएगा ना, तो ये देखें, ये देखें, इसके पास 2 क्रोमोसोम अगेन इसका भी वही होगा। विभाजन के लिए, डिवीजन के लिए क्या होंगे, अरेंज। फिर उसके बाद दो अलग अलग हो जाएंगे ना, 2 अलग अलग पोल पहुंच जाएंगे। इस तरह से देखिए आप, 4 सेल बन गया, हर के पास 2 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। हमने स्टार्ट कितने से किया था, 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम से, है कितना, 2। दैट मीन्स रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम। ये देखिए यहाँ पे 2 क्रोमोसोम है। म्यूसिस 2 जब हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे कितने क्रोमोसोम है, 2 मेटाफेज में, 4 हो गया किसमें, एनाफेज में, टेलोफेज में अगेन 2 मेटाफेज 2 में, 2 एनाफेज 2 में, 4 टेलोफेज 2। दैट मीन्स ये एकदम बिल्कुल का बिल्कुल कैसा है, माइटोसिस की जैसा, जस्ट लाइक माइटोसिस। ओके, इस तरह से हमारा म्यूसिस 2 भी जो है वो कंप्लीट हो गया, पूरा म्यूसिस हमने पढ़ लिया। अब आप देखिए सिग्निफिकेंस, आपके नोट्स में लिखा हुआ है भाई सिग्निफिकेंस। ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया ना, अब मैं थोड़ी देर फिर से रिपीट कर रहा हूं। सिग्निफिकेंस ऑफ म्यूसिस। पहला सिग्निफिकेंस, it maintains number of chromosome, it maintains number of chromosome in progeny,
ये क्या बात हुई भाई? इट मेंटेन्स द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन प्रोजेनी। ये देखें एक सेल है डिप्लॉइड, ये एक सेल है डिप्लॉइड। गैमेट इससे बनेगा, उसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे? हैप्लॉइड। गैमेट इससे बनेगा, कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम? हैप्लॉइड। दोनों का फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। अब ये बेबी में डेवलप होगा, फादर में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मदर में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, बच्चे में 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। किसके कारण हुआ भाई? ये मियोसिस के कारण हुआ। अब आप देखिए यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगा तो कुछ ना कुछ गैमेट्स में चेंजेस आएगा, दैट मीन्स सोर्स ऑफ वेरिएशन। मियोसिस के कारण क्या आएगा? वेरिएशन। ये वेरिएशन धीरे धीरे एक्युमुलेट होता जाएगा, चेंजेस होते जाएगा, बाद में हो जाएगा क्या? इवोल्यूशन। तो वेरिएशन इज रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। तो मियोसिस के कारण ही इवोल्यूशन होता है, धीरे धीरे मियोसिस में चेंजेस होता जाता है और बाद में इवोल्यूशन हुआ। ये हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। चलिए मियोसिस के बाद एक लास्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन बच गया है जिसको हम लोग बोलते हैं ए माइटोसिस। ए माइटोसिस क्या है? देखिए ए माइटोसिस जो है ये फास्टेस्ट सेल डिवीजन है। इट इज फास्टेस्ट सेल डिवीजन। ये देखें ये होता कहां पे? ये मेनली प्रोकैरियोट्स में होता है, बैक्टीरियाज में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और हमारे केस में ये फीटल मेम्ब्रेन में होता है। ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ, इसे हम प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल डिवीजन भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं भाई? प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल डिवीजन, क्योंकि ये बहुत पुराना प्रोकैरियोट्स में हो रहा है ना भाई, इसीलिए इसे बोल रहे हैं प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल डिवीजन। इसे हम लोग डायरेक्ट सेल डिवीजन भी बोलते हैं, डायरेक्ट सेल डिवीजन, क्योंकि इसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज ये सब नहीं होता है, डायरेक्टली डिवाइड हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या? डायरेक्ट सेल डिवीजन। इस पे जेनेटिक मटेरियल का डिवीजन अनइक्वल भी हो सकता है। ओके, तो यही 4-5 पॉइंट आपको याद रखने हैं माइटोसिस में। क्या है? ये फास्टेस्ट सेल डिवीजन है। कहाँ होता है? प्रोकैरियोट, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, फीटल मेम्ब्रेन। ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल डिवीजन है, इसके हम लोग डायरेक्ट सेल डिवीजन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्टली डिवीजन हो जाता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज इन्वॉल्व नहीं होता है। अब आगे हमें जो देखना है वो है डिफरेंसेस बिटवीन मियोसिस एंड माइटोसिस। मियोसिस वर्सेस माइटोसिस, हमें डिफरेंस देखना है। भाई देखें आपके नोट्स में डिफरेंस लिखा हुआ है, यहां पे एक क्रोमोसोम, एक सेल से 2 सेल बनता है और दूसरे वाले से फिर 4 सेल। दैट मीन्स मियोसिस में जो होता है टोटल एक सेल से 4 सेल बनता है, लेकिन माइटोसिस में एक सेल से 2 ही सेल बनता है। पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस आप देखें, यहां पे अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, जो डॉटर सेल्स बना n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट मीन्स रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यहां पे अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो डॉटर्स में भी क्या होगा? 2n। दैट मीन्स इसको हम लोग बोल सकते हैं इक्वेशनल सेल डिवीजन। क्या? नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन हुआ ना। यहां का प्रोफेज जो होता है काफी कॉम्प्लेक्स होता है, प्रोफेज जो होता है काफी कॉम्प्लेक्स होता है। यहां पे जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस ये सारे होते हैं। जाइगो, लिप्टो, जाइगो, डिप्लो, पैकी, डिप्लो एंड डाया। अब देखिए यहां का प्रोफेज की बेसिस पे डिफरेंस। प्रोफेज यहां का काफी कॉम्प्लेक्स होता है, 5 फेजेस हो जाते हैं। लिप्टोटीन,
जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डायगोनिस। यहाँ का प्रोसेस काफी सिंपल होता है। इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, इसमें नो क्रॉसिंग ओवर। और मेटाफेज का जो चेंजेस दिखा चुके हैं, आपको पहले पढ़ा चुके हैं जब हमने म्यूसिस पढ़ा था। मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, इनका डिफरेंस मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। भाई हम लोग देख लेते हैं टाइप्स ऑफ म्यूसिस। टाइप्स ऑफ म्यूसिस। म्यूसिस जो है भाई 3 टाइप्स का होता है। एक होता है जाइगोटिक म्यूसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल म्यूसिस, जाइगोटिक म्यूसिस या इनिशियल म्यूसिस। दूसरा हमारा है स्पोरिक म्यूसिस या इंटरमीडिएट म्यूसिस। एंड एट लास्ट होता है टर्मिनल म्यूसिस। टर्मिनल म्यूसिस एंड इसको हम लोग बोलते हैं गैमेटिक म्यूसिस। अब देखिए जाइगोटिक म्यूसिस होता क्या है भाई, जाइगोट जो होता है ना, जाइगोट में म्यूसिस हो जाए और तुरंत जाइगोट हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाए, इसको हम लोग बोलते हैं जाइगोटिक म्यूसिस। जाइगोटिक म्यूसिस होता कहां पे है, ये थैलोफाइट में मेनली होता है। थैलोफाइट क्या है भाई सर, एल्गी जो है ना उसको हम लोग थैलोफाइट के अंदर इंक्लूड करते हैं। एल्गी एंड ब्रायोफाइट को हम लोग थैलोफाइटा के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो जाइगोटिक म्यूसिस कहां होता है भाई, थैलोफाइटा में होता है। जाइगोट जो है तुरंत डिवाइड करके बना देता है क्या, गैमेट। अब देखिए स्पोरिक म्यूसिस क्या होता है, ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन। ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल देख लें, पूरे प्लांट किंगडम में एक्सेप्ट थैलोफाइटा सब जगह स्पोरिक म्यूसिस होता है। अब ये क्या सर, प्लांट किंगडम पीके माइनस थैलोफाइट। सर मुझे तो प्लांट किंगडम पता ही नहीं कौन कौन से फाइलम आते हैं। इसमें 5 फाइलम है, अल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इन दोनों में होता है कौन सा म्यूसिस, जाइगोटिक। बाकी टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन तीनों में होता है स्पोरिक म्यूसिस। दैट मींस एट द टाइम ऑफ स्पोर फॉर्मेशन होगा यहाँ पे क्या, स्पोरिक म्यूसिस। नाउ फिर हो गया टर्मिनल और गैमेटिक म्यूसिस, ये एनिमल्स में होता है मेनली। एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, टेस्टिस ऑफ ओवरी में। ओके, तो म्यूसिस 3 टाइप का कौन कौन सा, जाइगोटिक, जाइगोट के फॉर्मेशन के समय इनिशियल कहां होता है, थैलोफाइटा में। स्पोरिक या इंटरमीडिएट म्यूसिस कहां होता है, ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन। एंड टर्मिनल म्यूसिस या गैमेटिक म्यूसिस कब होता है, एनिमल्स में होता है एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन।